अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पाकिस्तानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी वीज़ा लीगल तरीके से प्रोसेस करते हैं। पाकिस्तानी वीज़ा एक्सटेंशन का भी काम करते हैं। अगर किसी बंदे को एक्सटेंशन चाहिए पाकिस्तानी वीज़े का, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट परमिट के लिए पाकिस्तान जो एग्जिट परमिट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को वॉच करना है और वीडियो के अंदर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और उस नंबर पे आप लोगों ने मुझसे राबिता करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। जितने लोगों के लिए हमने वीज़े अप्लाई किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूवल रेशो हमारी जो हमारे साथ लोगों ने अप्लाई की तकरीबन 97% वीज़े अप्रूव हुए हैं। ठीक है, जितने भी लोगों के लिए हमने अप्लाई किए। और इस तरह है कि जहाँ पे अप्रूवल रेशो ज़्यादा हो वहाँ पे रिजेक्ट भी होते हैं। तो 2-3% वीज़े हमारे रिजेक्ट भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देख लें। ठीक है, यूएस के एक फ़ीमेल के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था, तो ये उसका वीज़ा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी यूएस का फ़ीमेल है, उसके लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था। यहाँ पे जो है हमने अप्लाई किया था, ये ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से कोई फ़ीमेल आ रही थी, उसके लिए हमने अप्लाई किया था। तो हमारा मकसद जस्ट ये है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली टूरिज़म में प्रमोट करें, यहाँ लोग आए, यहाँ पे डॉलर वगैरह में पैसे खर्च करें, तो इससे हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की वीज़ा लोगों को दे रहे हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ले आए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यूक्रेन से एक फ़ीमेल आई थी। इसके अलावा ये भी एक यूनाइटेड किंगडम से मेल है जो फैमिली वीज़ा के लिए आया था। इसके अलावा ये एक और पर्सन है जो कि थाईलैंड से आया था। अलावा ये कुछ लोग थे सूडान से आए थे पाकिस्तान में बिजनेस के लिए। तो एक और ये 3-4 लोग थे, तो हमने सूडान से उसका वीज़ा अप्लाई किया था। इसके अलावा ये सऊदी अरब से एक पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था। तो इन वीडियो का दिखाने का मकसद ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा मकसद जस्ट ये है कि पाकिस्तान को हम प्रमोट करें, लोगों को भी यकीन आ जाए और हम भी लोगों की हेल्प करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन है फीमेल के टू अरेस्टो जो कि रोमानिया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो फीमेल थी पुर्तगाल से और नीदरलैंड से, ये भी नीदरलैंड से, फाल मलेशिया से है। जो बिज़नेस वगैरह के लिए लोग पाकिस्तान आते हैं ना, उनके लिए हमने वीज़े अप्लाई की थी। मलेशिया ये भी है, ये भी और ये भी। जितनी वीज़े है सारी दिखा नहीं सकता, यहाँ पे देख ले खुद ही, इतनी ज़्यादा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई की है। ठीक है, तो हमारा अप्रूवल रेशो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 97% है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है तो सारी दिखा नहीं सकता, आपको यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है अगर आप हमसे वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हो पाकिस्तान का। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप वॉइस मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। इसके बाद हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सुन ले, उसके बाद ही आप लोगों ने मुझसे राबिता करना है। तो 1 क्लियर पिक्चर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट का भी चाहिए, इन्विटेशन लेटर। अब इन्विटेशन लेटर क्या है, स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तानी बंदे की तरफ से एक लेटर तैयार होगा, एफिडेविट सा स्टाम्प पेपर पे कि हम इस बंदे को इनवाइट कर रहे हैं और मैं आपको परमिट सेंड करूंगा, मसला नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मैरिज सर्टिफिकेट है किसी के पास या बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस बंदे की वीज़े की अप्लाई की बात कर रहा हूँ उसके पास हो तो वो प्रोवाइड करे, अगर नहीं ये ऑप्शनल है। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड का भी पाकिस्तानी बंदे का अच्छा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा वीज़ा का भी या आईडी कार्ड या रेजिडेंट कार्ड अगर पर्सन किसी और कंट्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि एक पर्सन के पास वो नेशनलिटी इंग्लैंड की है लेकिन वो रहता है किसी और कंट्री में, तो वहाँ का वीज़ा वगैरह जो उनके पास होगा उसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करनी होंगी। इसके अलावा कौन से एयरपोर्ट पर पाकिस्तान में आना होगा, अगर कोई शादीशुदा है तो हस्बैंड या वाइफ ने बताना है। ठीक है, जो नए नंबर है मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर पर्सन का चाहिए होगा जिसके लिए वीज़ा अप्लाई करे और उसका कंप्लीट एड्रेस। 10 नंबर पे फादर और मदर नेम चाहिए होगा उस बंदे का जिसके लिए वीज़ा अप्लाई करना है, और अगर कोई जॉब करता है तो जॉब के हवाले से बताना है। जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है 5 दिन से लेकर 14 दिन तक प्रोसेसिंग टाइम है, इसमें वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है, ज़्यादातर रिजेक्ट नहीं हो रहे, ऑलरेडी बताया। इसके अलावा टोटल वीज़ा कॉस्ट वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट करता है, आप मुझसे राबिता करोगे तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा।
नोट हो। अफगानी पासपोर्ट पे याद रखिए कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 मंथ है, उसके अंदर या वीज़ा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है इसका। अफगानी पासपोर्ट पे यही टाइम लग रहा है। किसी भी कंट्री से अगर अफगानी लोग अप्लाई करना चाहते हैं मुझसे राबिता करें, लेकिन टाइम इतना ही लग रहा है और कभी कभार इससे भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में जस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। इसके अलावा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे व्हाट्सअप पे राबिता कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी वीडियो आप लोगों को पसंद है। कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।